मैं इस वक्त लाहौर की जर्नलिस्ट हाउसिंग सोसाइटी के खूबसूरत पार्क में हूँ। ये कॉलोनी हमें 2006 में अलॉट हुई और इसमें हमें तमाम सीनियर जर्नलिस्ट जितने भी लाहौर प्रेस क्लब के थे सबको कुरा अंदाजी के ज़रिए प्लॉट्स 10-10 मरले के मिले। इस कॉलोनी की, इस सोसाइटी की छोटी सी कहानी आपको सुनानी है कि कैसे हमें अपनों ने ही लूटा, कैसे हमें वहाँ डुबोया जहाँ पानी बिल्कुल ही कम था। साथ में ये आपको बताना है कि हमारे मुल्क के चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल ज़ात पात पर उतर आए हैं और जाते जाते कैसे लोगों से थप्पड़ खाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। डॉलर ज़मीन बोस हो गया है। एहसान है इस कौम पर, इस पाकिस्तान पर उस टैक्सी ड्राइवर का, एक मामूली टैक्सी ड्राइवर का जो आज चेयरमैन है फॉरेन एक्सचेंज एसोसिएशन का, मलिक बोस्तान, कि अगर वो रोता पीटता चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के साथ ये बात ना करता कि हाय हमें डॉलर मार गया, तो हमारा हशर हो जाना था। डॉलर 350 की तरफ भाग रहा था और ये इसकी दौड़ 400 की तरफ थी, क्योंकि हमारा सारा डॉलर अफ़गानिस्तान स्मगल हो रहा था। अफ़गानी रुपए के सामने डॉलर सिर्फ 70 रुपए का था, जो अब 90 रुपए क्रॉस कर गया है, क्योंकि हमारे यहाँ से स्मगलिंग रुक गई है। ये हम बड़े खौफनाक तरह के मामलात और मसाइल में फंसे हुए हैं। हमारा प्रॉब्लम एक नहीं है, हमारे इतने हज़ारों प्रॉब्लम हैं कि इनसे निकलते निकलते हमें शाम हो जानी है, यानी हमारी उम्रें बीत जानी है। जैसे शाम आज की हो रही है, ये शाम जिसमें जो छोटा सा सूरज बचा था वो भी बादलों के घेरे में चला गया है और बर्ड्स बोल रहे हैं अपने घरों को जाते हुए, और मेरे इर्द गिर्द इस शाम का खूबसूरत मंजर है, इस पार्क का खूबसूरत मंजर है। नो डाउट इस कॉलोनी को लेने के लिए हमारे दोस्तों ने बड़ी मेहनत की, हमारे सीनियर्स ने बड़ी मेहनत की। चौधरी परवेज़ अलाई जो पंजाब का सबसे बड़ा डाकू समझ बैठी है आज की हुकूमत, उसका टेनोर था, उसकी वजारत आला थी जब ये कॉलोनी हमें अलॉट हुई। लेकिन कुरा अंदाजी में वही हेरा फेरी जो हमेशा से होती आई है कि कंप्यूटराइज्ड हम कुरा अंदाजी कर रहे हैं लेकिन पूरी हेरा फेरी करेंगे। उन नामों को किस तरह से बेहतरीन फ्रॉड करके कंप्यूटर के सियानों से, कंप्यूटर ऑपरेटर्स के जो सियाने कंप्यूटर ऑपरेटर्स हैं, उनसे किस तरह से फ्रॉड करके उन नामों के प्लॉट्स अच्छी जगह पे निकलवाए जो कि थोड़े बाअसर थे, या दोस्त थे, या अजीज़ रिश्तेदार थे। बाकी जिसको जहाँ मिले वहाँ चले जाए। मेरा प्लॉट सफ़ी का, सरफराज अनवर का, बी ब्लॉक में आया। ये बी ब्लॉक वो है जिसने हमें 19 साल रुस्वा किया, ज़लील किया। हमारे जर्नलिस्ट ही यहाँ ठेकेदार बन गए, हमारे जर्नलिस्ट ही यहाँ प्रॉपर्टी डीलर बन गए, ठगों से मिल गए, ठग प्रॉपर्टी डीलरों से मिल गए, ठग लोगों से मिल गए और मामला कोर्ट में ले गए बी ब्लॉक का। 19 साल लिटिगेशन में रहा बी ब्लॉक। 19 साल के बाद हमें अब ई ब्लॉक में उसके मुतबादिल प्लॉट दिए गए हैं। वहाँ भी अभी काम होने वाला है। मतलब ये हिसाब कर लें कि हम 22-23 साल से इस कॉलोनी में वो ख्वाब देख रहे हैं जो अपने घर का ख्वाब होता है। इतने सालों से हम किराए के घरों में धक्के खा रहे हैं। हमारे दोस्तों ने यहाँ अपने घर बना लिए, किसी ने सेल करके अपना प्लॉट 10 मरले का तो अपनी ज़रूरियात पूरी की। कई बेचारे हाथ मलते मर गए। हमारे बहुत सारे दोस्त कैंसर जैसी बीमारी में मुब्तला होकर मर गए, किसी को हार्ट अटैक हुआ, प्लॉट के इंतज़ार में, घर बनाने के इंतज़ार में, कब्ज़ा छुड़वाने के इंतज़ार में। कहते हैं ना जर्नलिस्ट बड़े बाअसर होते हैं, हमारा असर यहाँ आकर ख़त्म हो गया सारे का सारा, क्योंकि हमारे अपने ही इन्वॉल्व थे इन सारी संगीन कार्रवाइयों में। मैं किसी का नाम नहीं लेता, हाँ अलबत्ता मैं आज के जो प्रेसिडेंट हैं हमारे लाहौर प्रेस क्लब के, उनको ज़रूर सल्यूट करूँगा कि उन्होंने
इन खाना खराबों से हमारी जान छुड़वाई काफ़ी हद तक। बी ब्लॉक में भी अब काम शुरू हो रहा है, वहाँ भी जहाँ जो लिटिगेशन का एरिया था वहाँ भी लोग अपने घर बना रहे हैं, और हमें जो मुतबादिल प्लॉट्स दिए गए हैं ई ब्लॉक में, वहाँ भी तरक्याती काम एक आध दिन में शुरू होने वाला है। इतने साल की, वो कहते हैं ना, रांझा 12 साल उसने भैंसें चराई हीर के बाप की, और हीर को ले उड़ा। तो हमारे तो दो बार 12 साल होने को है। इस तरह से हमारे साथ ये हुआ। खैर, मुल्की ख़बरों के हवाले से लेकिन उधर जाने से पहले एक दुआ मेरे लिए। हस्पताल रहा, जिस वजह से आपके लिए मैं व्लॉग नहीं कर सका, और मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि जब 10,000 हमारे सब्सक्राइबर्स पूरे हो जाए तो मैं अपनी कॉलोनी में जाकर आपके लिए व्लॉग करूं। मैं अपने बेटे राणा मुहिब का भी शुक्रिया अदा करता हूं कि जो मुझे उठा के यहाँ ले आए, और यहाँ मैं आपके सामने व्लॉग कर रहा हूँ। हमारे चीफ जस्टिस जो है ना, वो बेचारे जहाँ मैंने कैमरा फिट किया हुआ है ना, इस वक्त मोबाइल जहाँ फिट किया हुआ है, वो एक डाली है, अमरूद की डाली, और वो हवा से हिल रही है, और तस्वीर कभी इस तरह से कभी इस तरह से आपको मिलेगी, झूलती हुई, जैसे झूले पे बैठे हुए हैं। खैर, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदियाल चंद दिन के मेहमान हैं, लेकिन जाते जाते उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें कोई थप्पड़ छप्पड़ मारे। एक तकरीब में जंग के रिपोर्टर हैं, जियो के रिपोर्टर हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, अब्दुल कयूम सिद्दीकी, उन्होंने कहा गैदरिंग में कि मेरे साथ तस्वीर बनवाएं। अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने कहा कि नहीं सॉरी, मैंने आपके साथ तस्वीर नहीं बनवानी चीफ साहब। तो उन्हें कहने लगे तुम किधरे कक्के जई शेख थे नहीं। मतलब ज़ात पात पे उतर आया ये बंदा। मतलब ये जो मैं माजरत के साथ कह रहा हूँ कि हम तो सब इंसानों को बराबर समझते हैं, ये कास्ट वास्ट इन चीज़ों पे हमारा कोई बिलीव नहीं है। हम इंसान की बतौर इंसान इज्जत और कदर करते हैं। लेकिन ये जो कुछ ख़ानदान हैं जो अपने आप को बड़े ख़ानदान कहते हैं, ये जिनमें एक बंदियाल भी है, दूसरे ख़ानदानों का क्या नाम लेना, रहने देते हैं, मिट्टी डालते हैं। इनका यही प्रॉब्लम है कि ज़ात बरादरी में उलझे हुए हैं। ये पावली है, ये मिरासी है, ये फलाना है, ये फलाना है, और ये तंज किया अब्दुल कयूम सिद्दीकी पे कि तुसी किधरे कक्के जई शेख थे नहीं। किस हवाले से आप जानते हैं कि कहते हैं वो कंजूस होते हैं। तो तस्वीर बनवाने से जब अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने इनकार किया तो बंदियाल ने उन्हें ये ताना दिया, जिस पर उनके दरमियान तू तुकार हो गई, जो बढ़ती बढ़ती यहाँ तक पहुँची कि अब्दुल कयूम सिद्दीकी ने यूं थप्पड़ उठाया, यूं कि मैं मारूं तेरे मुंह पर। चीफ, ससुराल के सास के फैसले देने वाले साहब, मेरा दिल करता है तुझे मैं थप्पड़ मारूं। लेकिन दूसरे सीनियर रिपोर्टर्स, जर्नलिस्ट और दूसरे लोग जो वहाँ कोर्ट से मुतल्लिका खड़े हुए थे, उन्होंने बीच बचाव करवाया। ये हालात है आपके चीफ जस्टिस के कि इतने साल चीफ की कुर्सी पे, सबसे बड़े पाकिस्तान के सबसे बड़े मुनसिफ की कुर्सी पे बैठा हुआ वो बंदा आज भी बुनियाद परस्त है। वो बंदा आज भी शिकार है ज़ात बरादरी का, और वो ब्रॉड माइंडेड या रोशन दिमाग का कभी था ना है। मलक बोस्तान, जिसका जिक्र मैं बार बार करता हूँ यार, ये ही वो एक बंदा है जिसने हमारी डुब्बी बेड़ी तार दी थी। उसने शोर डालना शुरू किया कि हमारे डॉलर को ले गया अफ़गानिस्तान, सारा हो गया स्मगल अफ़गानिस्तान, हमें हुंडी और हवाला वाले खा गए, हमारा जीना दो भर कर दिया, हमारे मुल्क की मैशत तबाह हो गई, बर्बाद हो गई, हम उजड़ गए। वो इस हकदार के पीछे भी लगा रहा कि कुछ करो। उसने क्या करना था? कुछ भी नहीं करना था, क्योंकि वो शोबाज की हुकूमत सिर्फ शोबाजियाँ करने आई थी और 1-1 अरब रुपया अपने MNS को देने आई थी, अपने ऊपर बने हुए मुकदमात ख़त्म करवाने के लिए आई थी। वो आवाम के लिए नहीं आई थी, वो अपने फ़वाइद के लिए आई थी। उससे पहले ये जो आपका IK है, जिसके लिए ये लौड़े लपाड़े लोगों के व्लॉग्स पे जाकर घटिया किस्म के, गलीज़ किस्म के कमेंट करके साबित करते हैं कि किन माओं के, किन बाप की ये पैदाइश है। अब सबूत देते हैं, अपने नुत्फे का सबूत देते हैं। उससे पहले 3.5 साल उसने बर्बाद किया। वो तब से चीख रहा है, उसके तो यार हैं,
یہ عمران خان کے یار ہیں طالبان. وہ اسامہ بن لادن کو بھی شہید کہتا ہے. جو ہماری معیشت کو اجاڑ گئے یہ طالبان، جنہوں نے ہمیں دہشت گردیاں دی، جس نے ہمارا بے گناہوں کا معصوموں کا خون بہایا، اور جو اب ہماری معیشت کو، ہمارے ڈالر کو ہڑپ کر رہے تھے. ملک بوستان نے اس سے بچایا. اس نے چیف آف آرمی سٹاف کے سامنے جنرل سید عاصم منیر کے سامنے چیخ کر، ایڑیاں رگڑ کر انہیں اس بات پہ آمادہ کیا کہ خدا کے لیے ڈنڈا پکڑ لو، نہیں تو ہم اجڑ گئے، برباد ہو گئے، ہمارا ملک تباہ ہو گیا. عاصم منیر نے ڈنڈا چلایا، ڈالر 200 سے نیچے آ گیا نا، 300 سے نیچے آ گیا. 200 پہ ٹریڈ، 200 کے انڈر ٹریڈ ہو رہا ہے. 200 اوپن مارکیٹ میں ڈالر خریدنے والا کوئی نہیں ہے، بیچنے والے لاکھوں دھکے کھاتے پھر رہے ہیں. اور بیچنے والے کہہ رہے ہیں کہ ہم سے ڈالر لے لو، اور خریدنے والا کہہ رہا ہے 290 کا دے دو، 270 کا دے دو، 280 کا دے دو. لیکن اوپن مارکیٹ کی پوری خبریں آپ تک نہیں پہنچ رہی. آپ تک انٹر بینک کی خبریں پہنچ رہی ہیں. IMF نے کہا تھا کہ اتنے % اوپن مارکیٹ اور انٹر بینک میں فرق ہونا چاہیے، ہم اس سے بھی نیچے آ گئے. IMF کی شرط کہیں پیچھے رہ گئی. ہمارا روپیہ مستحکم ہے، طاقتور ہے. ہمارے روپے کو کمزور کیا تھا افغانستان کی سمگلنگ نے. سمگلرز جگہ جگہ پکڑے جا رہے ہیں. چینی کے سمگلر پکڑے گئے ہیں بے شمار. اور 19 ارب کا، میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈیرہ اسماعیل خان میں 19 ارب روپے کا سمگلنگ کا مال پکڑا گیا. اور یہ سمگلنگ کا مال پکڑنے کا پورا آپریشن جاری ہے، اور جاری و ساری رہے گا. 295 پہ آ گیا ہے آپ کا ڈالر اوپن مارکیٹ میں. اگر سیدھی بات کر لیں، 270 کی، 280 کی بھی بات نہیں کرتے، لیکن خفیہ طور پر وہاں اوپن مارکیٹ میں 270 280 کے درمیان ڈالر پھینک کر بیچ کر لوگ بھاگ رہے ہیں. ڈالر سستا ہوا، ہماری معیشت مستحکم ہوئی. اب پنجاب حکومت نے، پنجاب سرکار نے، محسن نقوی نے، عامر میر نے اور دوسری ساری مشینری نے فیصلہ کیا ہے کہ ہم نے یہ جو سبزیوں کے ریٹ پڑتے ہیں، جو پھلوں کے ریٹ پڑتے ہیں، جو گوشت کے ریٹ پڑتے ہیں، جو دودھ کے ریٹ پڑتے ہیں، ان کے خلاف آپریشن کرنا ہے. وہ آپریشن شروع ہونے والا ہے. ہم نے یہ والے تماشے بھی دیکھنے ہیں. میری صحت کے لیے بہت دعا کیجیے. آج تو بولا بھی نہیں جا رہا، سیدھی بات ہے. اور آپ کو، میرے سبسکرائبرز کو مجھ سے بھی زیادہ اس بات کی مبارکباد کہ ہمارے سبسکرائبر 10,000 سے زیادہ ہو گئے ہیں. اور ہمارا ٹارگٹ ہے 3 مہینے میں 50,000 سبسکرائبرز کرنا. مجھ بیمار کو آپ لوگوں نے اٹھایا ہے، اور یہ سلسلہ جاری و ساری رہنا چاہیے. یہ چینل ایک بڑا چینل ہو، اور میرے ساتھ رہنا ہے آپ دوستوں نے. اور جو دوست ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کر رہے، ویڈیو ضرور دیکھتے ہیں، بلاگ ضرور دیکھتے ہیں، سبسکرائب نہیں کر رہے، وہ کوئی پتھر دل کے ہی ہوں گے یار. ان پتھر دلوں کو بھی سلام. اللہ حافظ. جیتے رہیں، سب سلامت رہیں.